हाँ बोलिए। नमस्कार, जय माँ छिन्नमस्तिके। मैं अभी झारखंड राज्य अवस्थित रामगढ़ जिला अंतर्गत एक अति प्राचीनतम सिद्ध पीठ जो कि रजरप्पा सिद्ध पीठ है, उस पावन पुनीत स्थल से आप लोगों को दिखला रहा हूँ। सौभाग्य की बात है कि इस फागुन महीने में हम सब परिवार यहाँ पे माता का दर्शन करने आए हैं। माँ छिन्नमस्तिका के बारे में जैसा कि मैं बचपन से यहाँ आते रहा हूँ और सुनते आया हूँ कि माँ अपने दो सहेलियों के साथ यहाँ भैरवी नदी और दामोदर नदी का संगम है, भैरवी नदी में स्नान कर रही थी। स्नान के उपरांत उनकी सहेलियों ने कहा कि माता मुझे भूख लगी है, तो माँ ने बोला कि ऐसा है कि प्रतीक्षा कीजिए कुछ, लेकिन भूख से वो बेहाल थी। इसलिए ऐसा हुआ कि माता को क्रोध आया, उन्होंने उनकी भूख को उनसे देखा नहीं गया और अपने गर्दन को खड़ग से काट दिए माता। और खड़ग से गर्दन कटने के बाद दाहिने हाथ से खड़ग पकड़े थे तो बाएं हाथ में गर्दन आया और लहू का 3 धारा निकला, जिससे कि 2 धारा उनकी 2 सहेलियों के मुख में गया और 1 धारा जो था माता का जो कटा हुआ मस्तक था उसमें जाने लगा। इस तरह से यहाँ अनेक प्राचीनतम अवशेष को समेटे हुए यह मंदिर है। सिद्धियाँ यहाँ प्राप्त होती है, तांत्रिक सिद्धियाँ भी प्राप्त होती है। यूँ कहें तो यह सौभाग्य की बात है कि माता का जितना भी स्थल पूरे भारत में अवस्थित है, वो ऐसे ही सौंदर्यपूर्ण प्राकृतिक छटाओं के बीच में अवस्थित है। यह आप देख सकते हैं। मैं इसके बाद दिखलाऊंगा कि किस तरह से यहाँ दामोदर की कलकल करती धारा बह रही है और भैरवी नदी का निर्मल धारा बह रहा है, दोनों का संगम हो रहा है। मैं आगे वीडियो में दिखलाऊंगा। फिलहाल मैं इस मंदिर परिसर से आप लोगों को दिखला रहा हूँ। देखिए ये मंदिर है, यहाँ पे विशाल शिवलिंग है और इसके बाद मुख्य मैं चाहूँगा अपने सम्मानित छायाकार से कि इधर आए और थोड़ा सा दिखलाएं। आप देख सकते हैं, क्योंकि दर्शन हम कर चुके हैं, दर्शन के उपरांत ही आप लोगों के सम्मुख हम लाइव आए हैं, इसलिए अंदर पुनः मैं नहीं जाऊँगा। कतारबद्ध लोग जा रहे हैं, काफ़ी यहाँ पे कतार लंबी है, इसलिए बाहर से ही बाहरी परिसर को मैं आप लोगों के सम्मुख दिखला रहा हूँ। माता का मुख्य गर्भगृह देखिए, इधर मैं सम्मानित छायाकार को बुला रहा हूँ। ये देखिए, वो देख रहे हैं वही माता का गर्भगृह है। गर्भगृह में माता विराजमान है और एक ऐसी कहावत है कि जो भी यहाँ पे इच्छा लेकर भक्त आते हैं उनकी इच्छा पूर्ण होती है, बशर्ते भक्ति निर्मल हो, निश्चल हो। माता अवश्य उनकी पुकार सुनती हैं। यहाँ कंकड़ को बांधने की भी प्रथा है, यहाँ अनेक ऐसी प्रथाएं हैं और प्रथा नहीं, यह सच्चाई है, ऐसा पूर्ण भी होता है, इसलिए लोग ऐसा करते आए हैं। बस यही बतलाना था, दिखलाना था। आप लोग अवश्य एक बार इस दिव्य वातावरण में अवस्थित माँ भगवती के क्षेत्र को देखने आए। मैं इतना ही कहूँगा कि जब माँ भवानी का समस्त अंग कट के विभिन्न टुकड़ों में गिरा, तो उस हर अंग जहाँ जहाँ गिरा वहाँ पे एक धार्मिक पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ। तो उसी में से 52 सिद्ध पीठों में से एक हमारे यहाँ पे रामगढ़ जिला अवस्थित रजरप्पा धाम है। इतना ही कहूँगा, सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। जय माँ छिन्नमस्तिके, जय माँ छिन्नमस्तिके, जय माँ छिन्नमस्तिके। धन्यवाद। देखिए इस तरह से भक्त कतारबद्ध तरीके से लगे हुए हैं, यानी यूं कहें कि 12 मास माता के दर्शन के लिए भारत के विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देख सकते हैं सारे लोग कतारबद्ध हैं। माता का गर्भगृह हुआ, यहीं पे माता विराजमान है, माता यहीं अवस्थित हैं। हम भी माता से आशीर्वाद लिए, सबों की शुभ मंगल कामना हम किए हैं। धन्यवाद। अब मैं अपने सम्मानित छायाकार से चाहूँगा कि इधर आएं और
ये भैरवी नदी है। भैरवी नदी के तट पर ही मां छिन्नमस्तिका का पावन पुनीत धाम स्थित है। देख सकते हैं किस तरह से निर्मल कलकल करती धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है और एक अद्भुत सुकून की अनुभूति प्राप्त होती है। माँ की असीम कृपा प्राप्त होता है और माँ की कृपा प्राप्ति के साथ साथ ऐसा मैं बचपन से आते रहा हूँ इस रजरप्पा क्षेत्र में, तो मैं महसूस किया हूँ कि जितनी भी थकान होती है यहाँ भक्तजन आकर स्नान करते हैं और सारा थकान खत्म हो जाता है। आप देख सकते हैं भैरवी नदी है। भैरवी नदी में असंख्य भक्त स्नान करने के उपरांत माता का दर्शन करेंगे। 12 मास यहाँ पे भक्तों का सैलाब उमड़ते रहता है। पहले यह क्षेत्र उतना विकसित न था, लेकिन अब पर्यटन विभाग झारखंड के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा ध्यान दिया गया है। इसके लिए मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ ठहरने का उत्तम प्रबंध और सरकारी प्रतिष्ठान होटल भी यहाँ पे हो गया है, इसलिए अब भक्तों को सुविधा होती है, हम लोगों को सुविधा होती है। आप देख सकते हैं कि ये भैरवी नदी और वो दामोदर नदी, दामोदर नदी पे ये पुल भी नवनिर्मित पुल है। इससे अब यातायात जो है वो काफ़ी सुलभ हो गया है, परंतु अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ, लेकिन यथाशीघ्र उद्घाटन होगा ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया। तो मैं यही दिखाने आया था कि किस तरह से माँ का जितना भी धार्मिक तीर्थस्थल है वह पहाड़ों में अवस्थित है, सौंदर्यपूर्ण वातावरण में, प्राकृतिक छटाओं में अवस्थित है। ये फागुन का महीना है और हम सब परिवार माँ से आशीर्वाद लेने यहाँ रजरप्पा में आए हैं। जय माँ छिन्नमस्तिके, जय माँ छिन्नमस्तिके, सबों का कल्याण करी माँ। जय माँ। अब बस मैं फिर मिलूंगा।